तो हमारे आज के पॉडकास्ट में मेहमान है गे जी, होमोसेक्सुअल, समलैंगिक, सेम सेक्स। आप गे हो, दिस इज नॉट अ मेंटल डिसऑर्डर एट ऑल. No, it's a preference. Every person is gay. वो तो ये बोला है. So we have some choice. टॉप बॉटम, कैन यू एक्सप्लेन? सीधा मुंबई से आवर गेस्ट, वेरी ब्रेव, वेरी स्पेशल, जय कुमार. आप गे हो. Yeah, very Okay. much. व्हाट इज बीइंग अ गे? So being a gay is ये मैं अगर इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो इट्स अबाउट योर इमोशनली और सेक्सुअली यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेम सेक्स. That is gay, being gay. So it doesn't mean that if it's a boy you're gay. It's a term that you are gay when even there are two girls. They can उसको be भी they say that they are gay. Like वो in Western countries they say, are you gay? If there are two girls also. But the most specific term for them would be a lesbian. But being gay is when you like someone of your same sex. होमोसेक्सुअल. Homosexuals. उसमें इमोशंस भी आता है, लाइक आप इमोशनली भी Emotions. अट्रैक्टेड होते हो और सेक्सुअली भी. Yes. ऐसा होता है क्या, कैन आई से दिस, कि आप अगर गे हो, यू आर ए गे, आप इमोशनली वुमेन से अट्रैक्ट हो सकते हो और सेक्सुअली मेन से हो सकते हो, या इसमें बहुत सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन होते हैं? है तो someone who calls them a bisexual, उनके लिए ये शायद से आप ये टर्म में वो फिट होते हैं कि दे मे बी दे आर इमोशनली अट्रैक्टेड, और बट देन उसमें भी देन अगेन सेक्सुअली दे आर अट्रैक्टेड टू मेन एंड वुमेन बोथ. तो इमोशनली इज मोर. अभी तो nowadays emotionally people have started looking for lot of options कि वो किसके साथ में दे फील कि वो अपना लाइफ गुजार सकते हैं. तो बट मोर स्पेसिफिक इफ आई टॉक अबाउट बीइंग गे, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सेक्सुअली किसी से अट्रैक्ट हो रहा हूँ, क्योंकि स्टार्ट ही वैसे होता है, इट्स ऑल अबाउट अट्रैक्शन. पहली बार जब हम किसी को देखते हैं तो वो एकदम से कोई इमोशनली अट्रैक्शन तुरंत नहीं होता है. इट इज़ हाउ इट्स अ फेस वैल्यू थिंग. पहले आप जिसको देखते हो तो वो एक सेक्सुअल अट्रैक्शन ही होता है, वो कैसे दिख रहा है इंसान, क्या है. फिर देन व्हेन यू गेट टू नो दैट पर्सन मोर, आप उससे मिलते हो, यू स्पेंड मोर टाइम, तब बिकॉज इमोशन इज़ अ बिग टर्म. वो आप एक मीटिंग पे इमोशंस किसी के नहीं आप गेज कर सकते हो, तो वो बाद में आता है. तो पहला जो होता है सबका एक सेक्सुअल अट्रैक्शन ही होता है. देख के अट्रैक्शन इज इन्फैक्चुएशन बोलते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है जब देखते एक दूसरे को. बिकॉज आप हमारे यहाँ पे अगर आप कोई डेटिंग वेबसाइट से भी किसी को मिल रहे हो, इट्स वन ऑफ द सोर्स टू मीट समवन. पहले आप पिक्चर ही पूछते हो एक दूसरे को कि पिक्चर कोई किसी को पसंद करता है, देन दे गो अहेड विद देयर कॉन्वर्जेशन. ओके ओके. सो बहुत सारे लोग कहते हैं, जब मुझे भी मैंने भी काफ़ी सुना है कि इट इज़ अ मेंटल इशू ऑल्सो created by human beings. Is it true? Like, can you define it? No, it's not. I will speak for myself. So a lot of people they say that I have also gone through this, जहाँ पे बोलते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर है, ये फेज है, और ये संगति की वजह से हुआ है, क्योंकि आप वैसे लोगों के साथ में रहते हो, आपको भी वैसा फील. ऐसा कुछ भी नहीं है. मतलब अगर मैं गे के साथ ज़्यादा रहना, गे कम्युनिटी में ज़्यादा रहता हूँ, इफ़ आई एम अ स्ट्रेट पर्सन, मैं गे नहीं बनूंगा, आप ये कह रहे हो? नहीं, अगर आपको अट्रैक्शन ही नहीं है ना, आप अभी हमारे साथ बहुत सारे स्ट्रेट फ्रेंड्स हैं जो हमारे साथ हैंग आउट करते हैं, ठीक है, मेरे वर्क प्लेस में, मेरे अदरवाइज मेरे फ्रेंड्स भी बहुत है जो बचपन से मेरे फ्रेंड्स हैं. बट वो हमारे साथ रह के किसी गे जो बहुत गुड लुकिंग गे बंदा भी हो तो उसको उससे अट्रैक्शन नहीं होता है, बिकॉज ही नोज हीज इंटरेस्ट आर इन गर्ल्स. वो लड़कियों में ही इंटरेस्टेड है, तो वो वैसे नहीं होगा. बिकॉज जब मुझे भी जब मेरे बारे में भी ऐसा था कि जब डाउट था कि शायद फेज़ है या ये टाइम, बहुत मुझे मेरे कुछ एक कॉलीग थी, वो भी मुझे बोलती थी कि मुझे ऐसे कुछ वीडियोस भेजती थी कि ये इटली में आज कहीं पे ऐसा है कि चर्च में सबको बुला के वो जो लोग गे हैं उनको चेंज कर रहे हैं, वो मतलब कुछ उनके ऊपर प्रेयर्स करके ऐसा नहीं होता है. तो ये अभी ऑल ऑफ सडन हुआ है. मुझे ऐसे कोई प्रोफेशन या ये नहीं कि मैंने चूज़ किया कि मुझे गे बनना है. ये राइट फ्रॉम योर चाइल्डहुड, राइट व्हेन फ्रॉम योर नियर बर्थ, क्योंकि इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी है. जब वो क्रोमोसोम्स के ऊपर होता है, जब आपका फीमेल अगर बाय बर्थ एक बच्चा असाइंड है फॉर अ मेल बॉडी, बट फीमेल क्रोमोसोम्स अगर डोमिनेट करते हैं ज़्यादा,
तो उसका चांसेस होता है कि वो बच्चा गे बने ओके, वैसा होता है। वाइस वर्सा इन विद गर्ल्स। विद गर्ल्स। हाँ, इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन में मैं बहुत ज़्यादा साइंस में नहीं हूँ, तो लेकिन आप इसके बारे में जब आप पढ़ोगे, और बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में बात भी किया हुआ है, तो बाय चाइल्ड ओनली आपका अट्रैक्शन चालू हो जाता है व्हेन यू आर स्मॉल। और लाइक मैं छोटा था तो आई वुड लाइक टू, आई हैड लॉट ऑफ मैं फ्रेंड्स। आई विल गो बैक। अब मुझे आपके चाइल्डहुड में जाना है एक्चुअली, राइट? श्योर। बट सो आप कह रहे हो कि दिस इज नॉट अ मेंटल डिसऑर्डर एट ऑल। नो, इट्स अ प्रेफरेंस। सो यही था, it's been misunderstood as a disorder, but it's a preference, it's not a disorder. वही डिफरेंस समझना ज़्यादा ज़रूरी है सबके लिए कि प्रेफरेंस क्या होता है और डिसऑर्डर क्या होता है। तो दिस इज़ अ प्रेफरेंस, नॉट अ डिसऑर्डर। द होल पर्पस ऑफ इवोल्यूशन इज कि बच्चा पैदा करना, राइट? राइट, यहाँ पे ये चीज़ें फिट नहीं होती है, राइट, एंड दैट इज़ वाई आई थिंक सोसाइटी एंड इज रिजेक्टिंग दिस कंसेप्ट, Right. कि हाउ आर यू कंट्रीब्यूटिंग इन द इवोल्यूशन प्रोसेस ऑफ ह्यूमैनिटी, राइट। राइट? तो ये तो क्या है, लोगों का अभी ऐसा थॉट है कि ये अभी एवोल्यूशन ये अभी आया है। अगर इफ़ यू गो बैक एंड इफ़ यू सी आर एंशियंट, अगर आप हिस्ट्री देखोगे, वहाँ पे भी जो मंदिर भी बने हुए हैं, जो बहुत बहुत लाइक पहले के मंदिर है, बहुत हज़ारों साल पुराने मंदिर है, उसके ऊपर स्कल्पचर्स में भी है ये। अच्छा, आप अगर देखेंगे, आप इसके बारे में स्टडी करेंगे, होमोसेक्सुअलिटी के होमोसेक्सुअलिटी एक्चुअली है, कामसूत्र में भी हाँ, डिफाइंड है सब जगह पे है। तो ये जो लोगों को नॉलेज नहीं, उनको लगता है कि अभी इवॉल्व हुआ, अभी अचानक आ गया है। ये उस टाइम पे भी अगर आप ओल्ड टाइम की मूवीज़ वगैरह देखोगे तो वहाँ पे भी ऐसे कैरेक्टर्स दिखाते थे। इट्स जस्ट दैट मूवीज़ में वो कैरेक्टर्स जो दिखाए गए हैं, वो सिर्फ उन्होंने फेमिनिन कैरेक्टर्स ही दिखाए, जो मेल होता है थोड़ा फेमिनिन होता है, बट इसका ब्रॉडर एस्पेक्ट कभी नहीं दिखाया गया है। वो अभी शायद से आ रहा है वेस्टर्न मूवीज़ में, इवन इंडिया में। नहीं, महाभारत में शिखंडी का कैरेक्टर जी बहुत है। आप ये बात करो, आप ये हमारे लॉर्ड शिवा को ही बोला गया, अर्धनारेश्वर बोला गया है वहाँ पे। तो ये बात वहाँ से जब भगवानों से स्टार्ट हो रही है, तो फिर हम अभी इसको क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं? ऐसा है। तो इज दैट एडुकेशन की कमी है। लोगों को जितना पता चलेगा इसके बारे में, मे बी अगर वो खुले दिमाग से इसके बारे में सोचेंगे तो दे विल एक्सेप्ट इट। और जैसे आपने बोला कि ये होल पर्पस ऐसा होता है कि बच्चा होना है नॉट, बट वो अभी तो अगर आप फैक्ट की बात करेंगे तो अभी बहुत सारे मेल एंड फीमेल कपल्स को भी बच्चे नहीं हो रहे, और दे आर चूजिंग नॉट टू हैव किड्स। मेरे कितने सारे फ्रेंड्स हैं जो या तो अडॉप्शन चूज कर रहे हैं, या तो दे आर नॉट चूजिंग फॉर अडॉप्शन ऑल्सो, दे आर चूजिंग दे डू नॉट वांट किड्स। अभी वो ज़माना चला गया है कि हम हमारे बच्चे के लिए करेंगे, हमारे बच्चे को हमको देखेंगे या नहीं देखेंगे। अभी बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चे जब मैच्योर हो जाते हैं और इंडिविजुअल हो जाते, दे आर लाइक अर्निंग एंड ऑल, वो लोग खुद उनको अलग कर देते हैं, और दे हैव देयर सेविंग्स अपने बुढ़ापे के लिए, दे आर नॉट इवन डिपेंडेंट ऑन देयर चिल्ड्रन। तो अभी वैसे भी इवॉल्व हो रहा है। तो इसके लिए बहुत सारे दूसरे, जैसे अपने कंट्री में तो अभी लीगल नहीं है, बट दूसरे कंट्रीज़ में तो सेम सेक्स कपल्स को अडॉप्शन भी अलाउड है। तो उसके वजह से काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको घर नहीं मिल पाता, जो शेल्टर्स में और ऑर्फनेजेस में बड़े हो रहे हैं, उनका फ्यूचर ख़राब हो रहा है, उनको घर मिल रहा है और उनको बहुत अच्छे से रखा जाता है। तो वो इंडिया में भी ट्राई हो रहा है, बट अभी आई डोंट नो कब होगा। बट वैसे तो इट्स हेल्पिंग द कम्युनिटी समहाउ। ओके, लेट्स गो टू योर चाइल्डहुड। श्योर, जा सकते हैं ना? एम आई अलाउड? यही है। ठीक है, मुझे बताइए कि कब आपको पता चला कि आप गे हैं? वॉज इट ऐसा अचानक से आपको पता चला, या इट्स अ ग्रेजुअल डिस्कवरी की धीरे धीरे कैसा होता है? It is very much a gradual discovery, but if I go to my childhood, like when I was very young, 4-5 years old बोल सकते हो आप, तो there was always this tendency that मुझे ऐसा लड़कियों के साथ में बहुत कंफर्टेबल फील होता था। मतलब वो इवन आप जब खेलने का चूज़ करते हो, जो गेम्स होते हैं, तो आपको वो क्रिकेट और वो जो एक स्टीरियोटाइपिकल जो एक मर्द या मैस्कुलिन गेम है, वो गेम में इंटरेस्ट नहीं था। आज भी क्रिकेट नहीं पसंद है। ओके, बट मैं अभी भी लाइक आई विल वॉच इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो मैं देखता हूँ, बिकॉज मेरी फैमिली पूरी सब देखते, वो पेट्रियोटिज्म है। हाँ, बट ऐसे इंटरेस्ट नहीं कि वो मैच में जैसे लोग ये होते हैं। बट मुझे कैसा क्या अच्छा लगता था कि मैं वो इंडोर गेम्स खेलूँ, मोस्टली लड़कियाँ फ्रेंड्स होती थी। गुड्डी गुड़ी वाले गेम भी खेले ऑफ कोर्स, वेरी मच। उसी पे बड़ा हुआ हूँ मैं, तो बोल सकता हूँ। आई एम नॉट शाई अबाउट इट। अभी मैं बिंदास उसके बारे में बात करता हूँ। तो वो खेला है बहुत हमने। तो बच्चे चिढ़ाते थे आपको? वेरी मच, बहुत चिढ़ाते थे। सारे जितने भी फ्रेंड्स थे बहुत चिढ़ाते थे, अलग अलग नाम से बोलते थे।
बट तभी समझता नहीं था, मतलब ये क्या हो रहा है, ये मुझे नेचुरली आता था आपको, ये अंदर नेचुरली नेचुरली वैसा वही अच्छा लगता था। फिर ऐसा भी होता था कि जब डांस कर रहे हैं तो कभी क्या मम्मी की चुन्नी लेके नाच लूँ। अब वो उनके सामने भी नाचता था, वो डैड को अच्छा नहीं लगता था, वो बोलते भी थे, गुस्सा करते थे, बट वो एक सबके सामने ऐसे डांस कर लिया तो वो एक एस्केप हो जाता था मेरे लिए कि डांस क्योंकि डांस अच्छा करता था, अभी भी करता हूँ तो डांस में इंटरेस्ट था, तो एक एस्केप हो जाता था। फिर बाद में वो डांस भी चेंज हो गए, वो 4 दीवारियों में होता था अकेले में ज़्यादा, कभी कभार ऐसे कुछ रिलेटिव्स आकर उनके सामने कर लिया तो उस मोमेंट पे वो करके मैं निकल जाता था, बट वो करते वक्त भी अंदर घबराहट होती थी कि अब डैड को फेस करना है, अगर डैड वहाँ पे होंगे। तो मोस्टली ऐसे जगह पे होते थे जहाँ डैड नहीं होते थे। डांटते थे आप? डांटते थे, उनको पसंद नहीं था। मम्मी कुछ नहीं बोलती थी, मम्मी मतलब इतने सीरियसली नहीं लेते थे एक्चुअली वो लगता लोग, था तभी उनको उनको कि चलो लगता था ये बच्चा ऐसे ही है, नाच मस्ती रहा है, कर छोटा मस्ती कर बच्चा रहा है, है। चुन्नी लेके नाच ले, वो हंसते थे ऐसे, मतलब मजाक में उसको उड़ा देते थे, बट उन्होंने कभी ऐसे डीपली इसके बारे में सोचा नहीं। और लड़कियां फ्रेंड्स होती थी तो उनको ऐसा लगता था हाँ चल ना, अच्छा है लड़कियां। तभी तो थोड़ा सा हम, जैसे मैं मिलेनियल किड हूँ, 90s में हम बड़े हो रहे थे, तो तभी थोड़ा खुल गए थे पेरेंट्स भी ना कि लड़के लड़की फ्रेंड्स हो सकते हैं, तो उसमें वो भी पास आउट हो गया। बट जब वो अट्रैक्शन वाला चीज़ था ना, वो 7-8 साल के जब होते हैं, फिर जैसे प्यूबर्टी हिट होती है 12-13 साल में, तब वो थोड़ा सा अट्रैक्शन होने लगा, बिकॉज मैं बॉयज़ स्कूल में था। इट वॉज अ कोएड, ऑल बॉयज ऑल बॉयज़ स्कूल। तो वहाँ पे ऐसे होता था कि मुझे स्पेसिफिक लोगों के साथ में बात करना बहुत अच्छा लगता था, बट बिकॉज आई वॉज नॉट एन अनवांटेड चाइल्ड बोल सकते, बिकॉज आई वॉज नॉट इन शेप एंड ऑल, बहुत ही ओबीस चाइल्ड था, नॉट वेरी अट्रैक्टिव, नॉट वेरी अट्रैक्टिव। तो और प्लस नॉट वेरी अट्रैक्ट, प्लस देवर लॉट ऑफ हेटरोसेक्सुअल बॉयज़ जिनको वैसे भी अट्रैक्शन नहीं होगा किसी लड़के में। तो वो एक था कि कोई ज़्यादा बात नहीं करता था, कि स्पेसिफिक 3-4 फ्रेंड्स थे स्कूल डेज में। मतलब आई एम नॉट हैड अ वेरी गुड स्कूल मेमोरीज, क्योंकि वो 3-4 अच्छे फ्रेंड्स थे जो अभी भी है, बट ग्रेजुअली वो जो लोग मेरे साथ अच्छे से नहीं थे या जो भी थे, अभी वो लोगों के साथ में बहुत ही एक अच्छा रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप है, जब उनको पता चल गया है, और क्योंकि वो लोग एडुकेटेड है तो वो लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है। बट तभी वो बिहेवियर भी थोड़ा सा फेमिनिन अगर आता था, कभी एक्सप्रेशन जाते थे कभी फेमिनिन बात करने में, या वो बोलते हैं ना रिएक्शंस कभी कभी वैसे आ जाते थे, तो उनको समझ में आ जाता था। बट तब वो टर्म गे किसी को पता नहीं था, हम जब स्कूल में थे, नाचना वाचना वो सब निकल गया। फिर वो कॉलेज का फेज़ आया ना, तो कॉलेज के फेज़ में तब तक मैं भी श्योर नहीं था ना अपने बारे में, वो था अट्रैक्शन, बट ये गे करके कोई टर्म है वो पता ही नहीं था, इतना एजुकेशन नहीं था, इतना ओपन नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, कुछ भी पता नहीं था। तो पता नहीं था कि ये जो हो रहा है, जो फीलिंग है किसी को लड़के को देख के अच्छा लगना, वो तभी सेक्सुअल फीलिंग्स तब नहीं थी, बट वो साथ चाहिए था, उसके साथ में रहना है, मतलब फ्रेंड्स बना के रहना है, फ्रेंड्स टर्म होता था, तब समझ में नहीं आता था। कॉलेज में गया तो नहीं, बट जय, मैं आई एम सॉरी, आई एम स्टॉपिंग यू। जब आप कह रहे हो कि लड़कों के साथ रहना अच्छा लगता था, तो लड़के तो लड़के के साथ ही रहते हैं, बॉयज ब्रोमांस जो भी चलता है, वो मतलब जो भी चल रहा है, दोस्तों के साथ मज़ा आता है। हाँ, आपका लड़कों के साथ रहना क्या डिफरेंट था? मतलब अगर मुझे, आप, आई एम टॉकिंग अबाउट यू बीइंग विथ हेटेरोसेक्सुअल गाइज। हाँ, तो मुझे उसमें कैसा होता था कि क्या डिफरेंस था, ये था कि जो गुड लुकिंग लड़के थे उनके साथ रहना अच्छा लगता था। ओके, हाँ, जो क्लास में है, जो अच्छे दिखते हैं। बट डिड यू गिव देम एनी सिग्नल कि आप नहीं, अट्रैक्टेड कभी हो? ऐसे डर लगता था कि दोस्ती तोड़ दी तो ओके, वो सेंस ऑफ ये था ना कि निकल जाएगा हाथ से, दोस्ती भी खराब हो जाएगी। बट तभी पता भी नहीं था ना मुझे कि मुझे वो सेक्सुअली कुछ उनसे कोई एक्सपेक्टेशन भी है, कभी कोई एनकाउंटर हुआ ही नहीं था। तो ये आपको छुपा हुआ इमोशन था? छुपा ही हुआ इमोशन था कि बस अच्छे दिखने वाले लड़के, अरे बहुत गुड लुकिंग, अच्छा लगता है, इवन एक्टर्स है जो भी है, देखते थे, एक फैंटेसी था। बट पता नहीं था कि ये पॉसिबल है कि ऐसा कुछ होता भी है क्या, वो सब नहीं पता था तभी ऐसे, क्योंकि जब देखते थे तो एक टर्म सबके मुंह से सुना था कि अगर कोई ऐसा बंदा है, लड़का है जो लड़कियों जैसा फीलिंग रखता है, फिर उसको वो लोग वो छक्का या ऐसा कोई वर्ड्स यूज़ करते, बायला बोलते थे, ये सब बोलते हैं हमारे साथ। हाँ, यहाँ पे फिर गुड़ बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, डेरोगेटरी टर्म यूज देर होता है। बहुत डेरोगेटरी टर्म। तो वो भी घबराहट थी, क्योंकि ऑलरेडी क्योंकि लड़कियों के साथ खेलता था, ये करता, तो बोलते थे दोस्त लोग। मेरे साथ के जो मेरे फ्रेंड्स थे जो बड़े थे मुझसे, वो भी मुझे बहुत छेड़ते थे, मतलब मस्ती करेंगे। मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स आज बहुत रिस्पेक्ट है उनके लिए मेरे, मतलब उनके मन में मेरे लिए भी बहुत रिस्पेक्ट है, इवन बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं। बट तभी वो बात अलग थी, तभी कॉलेज में था तो
मतलब उनका बात करने का मेरे से तरीका, वो खींचना मुझे अपनी तरफ और ज़बरदस्ती हक करना, वो थोड़ा सा बिहेवियर मुझे अनकंफर्टेबल करता था. बट फिर मैं तब समझ नहीं पा रहा था कि मैं अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ कि मुझे पसंद आ रहा है ये. ओके. बट मेरे फ्रेंड है, मैं शायद ये लोग मुझे जांच रहे हैं कि मैं ऐसा हूँ क्या. अगर पता चल गया तो फिर ये लोग मेरे को डिसोन कर देंगे. तो वो घबराहट, तो क्लोजेटेड, पूरा क्लोजेट, फुल क्लोजेटेड. वो कॉलेज में जाने के बाद में फिर कि सबकी गर्लफ्रेंड, तो अपने को भी गर्लफ्रेंड चाहिए. ओके. तो उस हिसाब से, और मैं सीआर था, तो मैं ऐसे एक ज़बरदस्ती किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा था. कभी कभी अट्रैक्शन नहीं हुआ लड़की के साथ? नहीं हुआ Never in life? नहीं, वो जो अट्रैक्शन भी था तभी, लड़कियों को देख के अट्रैक्शन, मतलब कैसा अट्रैक्शन पता है? उसने क्या पहना है, वो कैसी दिख रही है, जो एक लड़की को दूसरी लड़की दूसरी से लड़की वो कैसे ठीक सी दिख रही है कि नहीं, उसने ठीक से पहना है कि नहीं. मैं अभी भी उठ के बोल देता हूँ कभी कभी लड़कियों को, लेकिन ना, अरे ये तेरा सही नहीं है. और वो इतना कम्फर्ट है, कभी उनका इनर्स दिख रहा है तो मैं इतना कम्फर्टेबल, मैं सीधा जाके बोल देता हूँ. मुझे डर नहीं लगता है. मैं लाइक, तू ठीक कर ले, तेरा इनर ठीक दिख रहा है, जो भी है, ट्राउज़र ठीक नहीं है, मैं बिंदास बोल देता हूँ अभी भी. अब तो खैर बात अलग है. तभी भी मेरा उनके साथ में वो एक, लाइक देयर वाज वन फ्रेंड, वो इतना ज़्यादा मेरे को भाव देती थी, तो मेरे बाजू में बैठती थी. और हम लोग कॉलेज डेज में, मैं सीआर भी था, क्लास रिप्रेजेंटेटिव मॉनिटर. तो बट लेकिन वो कभी होता ही नहीं था. और वो दूसरी लड़की जिसको मैं परस्यू कर रहा था, वो भी बस वो एक कॉलेज स्टेटर की सबकी गर्लफ्रेंड है और हमारी भी होनी चाहिए. तो एक वो था कि, बट वो भी सर्वाइवल स्ट्रेटजी. लकीली भगवान के दया से उसने मुझे मना कर दिया, तो बच गई वो भी और मैं भी बच गया, जो भी था. बट उसके बाद फिर कॉलेज से निकल के काम करने लगा, तो फिर वो नहीं हुआ. जब शिफ्ट हुआ मैं, मेरा लोकेलिटी छोड़ के वी शिफ्टेड टू अनदर प्लेस. वहाँ पे मुझे कोई जानता नहीं था, और मैं वहाँ पे आई गॉट इंट्रोड्यूस टू द सोशल मीडिया डेटिंग एप्स. वहाँ पे मैं उन लाइक माइंडेड लोगों से मिला, और तब देन मुझे पता लगा कौन कि सा ये डेटिंग एप्स? हाँ, Which can you name the dating app? डेटिंग Like, एप्स. is it- देयर इज अ वेरी तभी जब तब होता था, एक प्लैनेट रोमियो करके एक वेबसाइट थी, टीआर. Is it only for gay community or? इट्स ओनली फॉर गे कम्युनिटी, प्लैनेट रोमियो. तो उस पर यू मेक योर प्रोफाइल, यू शेयर पिक्चर्स, आपके रेडार में कौन है वो दिखाई देते, देन यू शेयर पिक्चर्स. एंड अब तो ग्राइंडर है, खैर बहुत फेमस है ग्राइंडर, सबके फ़ोन में होता ही है. मेरे नहीं है काफ़ी टाइम से, बिकॉज आई वॉज इन अ रिलेशनशिप फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. टिंडर वगैरह में नहीं है ऐसा? टिंडर भी अभी बहुत ओवरटेक कर लिया है हमारे कम्युनिटी ने. ओह. मैं कभी गया नहीं टिंडर पे, बिकॉज आई वॉज इन अ वेरी लॉन्ग रिलेशनशिप, तो मुझे कभी ये सब में जाने का मौका नहीं मिला. बट मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो मेरे कम्युनिटी से है, वो लोग टिंडर पे. और अभी हमारे जो स्पेसिफिक ऐप्स है जो सिर्फ गे कम्युनिटी के लिए बने, उससे ज़्यादा उन लोग बोलते हैं कि टिंडर पे उनको ज़्यादा अभी डेट्स क्रैक होते हैं. तो पता नहीं. तो वैसे जब आप लाइक माइंडेड लोगों से मिलते हो, तब आप सोचते हो कि ये सही है, हाँ और भी लोग हैं ऐसे, तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो. फिर कॉन्फिडेंस बढ़ता है. और सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप लाइफ का होता है सेल्फ एक्सेप्टेंस. जब आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हो कि यू आर फाइन विथ योर सेल्फ एंड कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन, फिर आपको किसी से डर नहीं लगता और किसी से फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोच रहा है आपके बारे में. हमारे को बहुत टाइम लगा, 23-25 का हुआ तब. बट आज मैं देख रहा हूँ मेरे कम्युनिटी में बच्चों को 16, 17, 18, हो जाता दे है. आर फाइन, दे आर सो. तो सेल्फ एक्सेप्टेंस मतलब देन यू आर आउट एंड ओपन. नो, पहले सेल्फ एक्सेप्टेंस खुद को आपने एक्सेप्ट कर लिया है, ओके. क्योंकि अभी तक आप डिनाइल में थे. आप सोच रहे थे नहीं ये गलत है, सोसाइटी देखेगी तो क्या होगा, शायद ये गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए. कंडीशनिंग से लड़ रहे हैं. हाँ, मैं गलत कर रहा हूँ, मैं ठीक है अभी एक टाइम के लिए मैं इसमें इन्वॉल्व होता हूँ नहीं, बट थोड़े टाइम में मैं ठीक हो जाऊँगा, मैं शादी कर लूँगा. ठीक हो जाऊंगा. ये था दिमाग में कि शादी करना ही है. अच्छा, ये आपके ये दिमाग था में भी दिमाग में, शादी करना ही है, बच्चे पैदा Family, करने हैं, बच्चे. ये सब तो कुछ होता ही नहीं, तो अलाउड ही नहीं है, ये तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है. बट जब सेल्फ एक्सेप्टेंस हुआ, इनफैक्ट मैंने मेरी एक चाइल्डहुड फ्रेंड थी बहुत अच्छी, उसको मैंने प्रपोज भी किया था. बोलते हैं ना लक, और वो कि शायद भगवान ने ऐसा लिखा ही नहीं था कि मुझे ऐसे कोई कॉम्प्रोमाइज्ड लाइफ जीनी है जैसे मेरे काफ़ी फ्रेंड्स जी रहे अभी. तो वो लड़की का भी शी लाइक्ड मी, बट उसका भी बस 2 हफ्ते पहले ही रिश्ता पक्का हो गया था, तो वो भी बच गई मेरे से. वरना वो मुझे हाँ ही बोल देती और मैं उसके बाद मेरी शादी हो ही आप जाती. ये क्यों बार बार बोल रहे हैं बच गई बिकॉज आज मैं अभी मैं गे हूँ, तो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं किसी लड़की के साथ शादी करूँ और जब उसको मैं अपना 100% नहीं दे पाऊँगा और उसकी लाइफ ख़राब करूँ, जैसे बहुत सारी लड़कियों की लाइफ ख़राब हो रही है. ओह, इज इट रियली Yes, कॉमन? बहुत सारे लोग सोसाइटी प्रेशर, फैमिली प्रेशर में शादी करते हैं,
फिर उनका डुअल लाइफ जीते हो यहाँ पे टॉकिंग भी अबाउट गे पीपल Yes. गेटिंग मैरिड, Yes. हैविंग अ फैमिली लाइफ. yes तो क्या getting problem married क्या है having इसमें? kids and being active in their gay life also. हैविंग किड्स मतलब अ गे पर्सन कैन हैव सेक्स विद वुमेन आल्सो. yes नॉर्मल. करते आई डोंट नो, मेरे को तो समझता नहीं फंडा. आई डोंट नो, फॉर मी व्हेन देयर इज नो कनेक्शन देयर इज नो सेक्स, बट दीज पीपल दे डू इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग, एंड बच्चा भी पैदा कर लेते हैं, बच्चे भी है. एंड आई हैव सम ऑफ वेरी क्लोज फ्रेंड्स, देखेंगे कल तो अफेंड होंगे, बट आई एम फाइन. मैं तो उनको मुंह पे भी बोलता हूँ आई एम वेरी फाइन. जय मुझे बताइए कि कितने परसेंटेज गे कम्युनिटी में ऐसे लोग होंगे जिन्होंने शादीशुदा हैं, दे डोंट वांट टू कम आउट एंड दे आर लिविंग अ डुअल लाइफ. A massive percentage. ओके, At least Give a number. I would say 20 to 30%. बहुत होता है. 20 to 30%. हाँ, बहुत है. I know so many. I don't talk about them because it's their right to privacy. तो मैं उनके बारे में बात नहीं कर सकता, but I can't name them. But so close people, like real close friends, first close friends बोलते हैं ना हमारे, जिनसे आप सब शेयर करते हो, उन लोगों ने भी किया हुआ है. बट मैं वाइफ को नहीं पता, नहीं, वाइफ बच्चों को नहीं पता, सोसाइटी को नहीं आई हैव पता. नॉट बीन अ पार्ट ऑफ देयर वेडिंग बाय चॉइस. मैंने बोला मैं नहीं आऊँगा. हाउ डू यू नो कि वो गे हैं? Because we have been together as friends partying, and They have are been part in, of your. in my circle. They have been in relationship with men, and I know और हमारा वर्ल्ड बहुत छोटा है, हम लोगों को पता चल जाता है एक दूसरे के बारे में. मैं कल पढ़ रहा था कि कुछ ऑफिशियली दुनिया में 1.5% से 2% लोग होमोसेक्सुअल हैं. विकिपीडिया में ऐसा था. आपको क्या लगता है कि ये नंबर कम है? नहीं, मुझे लगता है ज़्यादा है. नहीं, मैं मतलब 2% तो ऑफिशियली डिक्लेयर्ड है, बट कहीं ज़्यादा है ये नंबर, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर नॉट कमिंग आउट, राइट? Yes, lot of people. अभी भी when on these dating apps, there are so many. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अनमैरिड, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, एंटायर अम्ब्रेला ऑफ. हाँ, बहुत नंबर बड़ा है, वो आ नहीं रहा है बाहर बिकॉज दे आर नॉट कॉन्फिडेंट. डर, ये सोसाइटी का डर, सबसे बड़ा डर यही है लोगों को, सोसाइटी का प्रेशर कि लोग क्या बोलेंगे. कुछ कंट्रीज में तो इट्स लाइक अ क्राइम, तो लाइक सम. सो आई वांट एवरीबॉडी टू नो कि ये नंबर कितना है, बिकॉज कैन यू क्वान्टिफाई दिस थोड़ा बहुत, आउट ऑफ 10 जहाँ हम लोग जीते हैं, रहते हैं, जो हमारे आम रोज़मर्रा के जीवन, उसमें आउट ऑफ 10 कितने लोग ऐसे हो सकते हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर अम्ब्रेला ऑफ LGBT. जैसे मैं ऑफिस में काम करता हूँ, तो 10 में से आपको क्या लगता है कि 10 में से 2 लोग गे हैं? डेफिनेटली. सो मैं जिस क्यूबिकल में बैठा हूँ और 10 लोग मेरे आसपास, उसमें से 1 और 2% 100% गे होंगे. विद नॉट, इफ नॉट गे, बाइसेक्सुअल. बाइसेक्सुअल. हाँ, वो टर्म में आते हैं हमारे. इट कम्स अंडर आवर अम्ब्रेला टर्म ओनली. बाइसेक्सुअल अट्रैक्टेड टू बोथ मेन एंड या बिकॉज मैं आप अब पता नहीं अभी ये बोलना कैसा रहेगा. दिस इज अ बिग नंबर यू आर कोटिंग, 20% almost. या देयर आर लॉट ऑफ पीपल, आई एम टेलिंग यू. अभी सी, बिकॉज अगेन मैं बताता हूँ घड़ी बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप में था, तो आई कुडंट एक्सप्लोर मोर. बट मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स अभी है जिनके साथ में, जिनको डेली एनकाउंटर्स होते हैं, ट्रेन में, ऑफिस में, जहाँ जाओ. एंड ये लोग अगर, हमारे जो लोग हैं वो अगर अप्रोच करते भी है तो उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है. हाउ डू यू नो कि सामने वाला अप्रोचेबल है या गे है? कैसे, तो कोई तरीका बिंदास करते हैं आजकल अप्रोच किसी तो को भी. is एंड there- मतलब दे लाइक समवन, दे विल, वो ट्रेन में या जहाँ पे पब्लिक प्लेसेस में देखेंगे, नज़रों से नज़रें बट मिलाएंगे. रॉन्ग नंबर लग गया तो पिटाई भी होगी ना? नहीं, वो बहुत कम होता है ना. फिर वही तो, इसके लिए तो मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ ना कि वो पिटाई का केस बहुत कम है. कम हो रहा है. सो हाँ, और वो पॉजिटिव केस बहुत ज़्यादा आ रहा है ना. वही तो मैं बता रहा हूँ. अभी आप ऑफ लेटली ही एक पॉडकास्ट हुआ था, रोहित वर्मा फैशन डिज़ाइनर का, पारस छाबरा का पॉडकास्ट हुआ था. वहाँ पे रोहित ने यही बोला था कि एवरी पर्सन इज़ गे. वो तो ये बोला है, सोचो आप, मैं तो आपको फिर भी 2% बोला, वो तो बोल रहा है एवरी पर्सन इज, हर मर्द गे होता है. वो उससे बोल रहा है कि वो एक टर्म, मतलब पता नहीं, बहुत लोग को अच्छा नहीं लगेगा सुनने के लिए, बट ऐसे बोलते हैं कि नोबडी वुड, मतलब अगर किसी को फ्री में कुछ मिल रहा है प्लेजर, तो वो लोग नहीं छोड़ते हैं. कोई भी, वो फिर को कितना भी स्टेट हो, फ्री में कोई प्लेजर उनको मिल रहा है. अगर कोई अप्रोच कर रहा है, समझो बहुत, अगर मैं उसको सॉरी, अगर मैं एक्सप्लेन करूँ कि अगर कोई पर्सन है, वो फ्रॉम माई कम्युनिटी, वो किसी को, उसको कोई पसंद आया और उसको अगर अप्रोच कर रहा है वो, और उसके बाद बातें कर रहा है, उसको समझा रहा है कि, बिकॉज क्या है ना, आई टेल यू वेयर दिस कम्स फ्रॉम. आप स्टेट हो, आपको पता है कि हर एक इंसान की एक सेक्सुअल टेंडेंसी होती है, एक नीड होती है बॉडी की, ठीक है.
आपको स्ट्रेट हो तो आपको वो बॉडी के नीड के सेटिस्फैक्शन के लिए एक लड़की के साथ में कंसेंट में प्रोसेस बहुत लंबा है कि आप किसी को पसंद करो, आपको बहुत complications सोचना भी हैं, पड़ता है, बहुत complications सोचना, भी है बहुत इसमें। आप वो लड़की आपको पसंद करे। फिर कितनी लड़कियां वैसी आजकल मॉडर्न है जो हु इज़ फाइन विद इट, बट कितनी लड़कियां, बट आप यू कैन नॉट जज ना वो लड़की को देख के कि वो वैसे शायद रेडी हो जाएगी, जो भी है। तो एक जो बॉडी का जो नीड है उसको सेटिस्फाई करने के लिए अगर आपको हमारे कम्युनिटी में से अगर कोई अप्रोच कर रहा है तो आजकल बहुत जल्दी परसुएट हो जाते हैं, हमारे मान जाते हैं। ओके, दिस इज द रीजन, बिकॉज हर किसी के बॉडी का नीड है, तो इवन द पर्सन इज स्ट्रेट वो हो मान जाता है। जाते हैं। आपके साथ कभी ऐसा इनकाउंटर हुआ है, हाँ हुआ है वैसे। लाइक इन अ पब्लिक प्लेस? नहीं, पब्लिक प्लेस पे तो मैंने कभी ऐसा किया नहीं, बिकॉज वो थोड़ा सा मुझे पहले से ही वो सेल्फ रिस्पेक्ट का बहुत ज़्यादा वो है रहा है। So you have had sex with a heterosexual also? यस, Okay. बट अभी Wow. अभी देखो ये भी कंफ्यूजिंग टर्म है, ठीक है। अभी वो हेट्रोसेक्सुअल बंदा इफ दे आर हैविंग सेक्स विथ एन LGBT पर्सन, आई डोंट नो हाउ दैट पर्सन टर्म्स हिमसेल्फ हेट्रोसेक्सुअल। Exactly. That's my एग्जैक्टली मैं doubt वही बोला, कि तो वो heterosexual कैसे हुआ? दैट्स व्हेन रोहित वर्मा सेड कि कोई भी स्टेट नहीं है। So can I say that कि अगर heterosexual को आप approach करते हैं, and if he's genuinely a heterosexual, he will deny it. He should deny it, right? Yes, He is an absolutely, heterosexual yeah. person. And I know of such this- alpha males also जो वो very sure about their, Yeah. they would not no तो no, वैसे I know काफी लोग ऐसे, बट अभी अगेन वो Right. भी वो मेरे Seeing सामने, you, जैसे आप, you will deny having a sex with a woman because you're very sure I about don't yourself. know, yeah, of course, Sure, हाँ, like so there are other like, so homosexual means you are homosexual, like Yes. you want men, that's it. yeah, that's it. And heterosexual means I want women if I'm a man, that's Yeah. it. Okay, so there is gray area में आता है हाँ, बट bisexual. बहुत कम ऐसे एकदम बोलते हैं ना श्योर लोग हैं, Hmm. और उसमें भी है तो आई थिंक फीमेल्स आर मोर हेट्रोसेक्सुअल, लाइक श्योर हेट्रोसेक्सुअल। मेन वो हो जाते हैं, फिसल जाते हैं। फिसल जाते हैं वो तो। यहाँ भी बिकॉज ये फिसल मैंने जाते मेरे कम्युनिटी से के लोगों से ही सुना है, मतलब कितने एनकाउंटर्स, कितने अनगिनत एनकाउंटर्स सुने मैंने उनके। मेरा भी एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड, अच्छा एक छोटी सी स्टोरी में बताऊंगा। मेरा बहुत ही क्लोज फ्रेंड 5-6 years ओल्ड, देन आई केम टू नो कि उसने कन्फेस किया मेरे सामने कि वो गे है। जिस दिन उसने मुझे कन्फेस किया था, वी वर वॉकिंग अराउंड इन अ मॉल, मेरे पैरों के नीचे का ज़मीन खिसक गया था। आई वॉज नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट। मेरे इमोशंस में बताऊँ, मैं घबरा गया, मैं डर गया कि पहला कि मैं एक गे के साथ घूम रहा हूँ, एंड दूसरा कि मेरा बेस्ट फ्रेंड गे कैसे हो सकता है, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। तीसरा कि मुझे खुद पे भी ये होगा कि वाई एम आई इवन टॉकिंग टू हिम, कि मैं भी गे हूँ क्या, सेल्फ डाउट, राइट। बहुत तरह के इमोशंस मेरे दिमाग में आया। और मैं घर जा कर के मैं सोच रहा था कि यार ये क्या हो रहा है, लाइक वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं क्यों इतना जज कर रहा हूँ, खुद को भी जज कर रहा हूँ, बिकॉज जजमेंट्स अपने पहले खुद से आता है, तब आप दुनिया को जज करते हो। मुझे 6-7 दिन लग गए इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में। भाई वो बंदा इतना, ही इज़ अ वेरी मैच्योर्ड पर्सन, ही मेड मी सो रिलैक्स्ड, खुल के उसने बात किया राइट, और बोला कि यार जस्ट आई एम ए गे डजंट मैन की मतलब नहीं कि मैं सारे लड़कों पे हिट करता एग्जैक्टली। हूँ। वो ये मैं जो वही तुम्हारा कहने वाला फियर है ना कि मैं गे हूँ और मैं तो भाई तुम्हारे हाथ छूँगा, गले छूँगा, ये है ना राहुल, मैं आपको बोलना चाहूँगा, ये बहुत एक गलत फहमी बहुत हेट्रोसेक्सुअल, सेल्फ क्लेम हेट्रोसेक्सुअल लोगों में है कि अगर पता चल गया कि तुम गे हो तो मतलब अरे बट खुद को भी तो देखो, खुद को भी तो आप एक बार देखो ना, मतलब मैं थोड़ा ब्लंट साउंड करूँगा, नहीं, बट नहीं, आप खुद को perfect देखो ना, हाँ। मतलब वी हैव सम चॉइस। हमारे कम्युनिटी में लोग बहुत अपने आप को अच्छे से रखते हैं, दे आर वेरी, दे टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, बहुत चीज़ों पे दे आर लाइक, उनका TLC बहुत होता है, वो अपने आप को बहुत केयर करते हैं। ऐसे नहीं कि हम किसी भी रास्ते चलते, हर कोई मतलब जस्ट बिकॉज यू आर असाइंड मेल बाय गॉड बाय बर्थ हम तुम्हारे पीछे पड़े, ऐसा नहीं होता है। आई हैव बीन इन अ रिलेशनशिप, तो मेरे को ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं किसी से अट्रैक्ट हूँ। मेरे इतने सारे फ्रेंड्स जिनको मैंने बोला है ओपनली अपने बारे में, वो लोग अभी भी मेरे साथ नाइट आउट्स करते हैं, अभी भी मेरे साथ सेम बेड शेयर करते हैं। उनको पता है कि जस्ट बिकॉज ही इज़ गे नहीं इसकी रात में नींद में आपने को टच करेगा, ये करेगा। कितने मेरे फ्रेंड्स हैं, दे हैव पार्टीड विथ मी, दे हैव डिन नाइट। अभी नया लाइक मेरे ऑफिस में नया बैच आया है बच्चों का, दे आर लाइक ह्यूज डिफरेंस, एज डिफरेंस, कैंपस इंटरव्यूज से आए बच्चे, उनको मैंने मेरे बारे में बताया, गए मेरे साथ आउटिंग करने के लिए,
वो इतने कंफर्टेबल है, लड़कियों का तो समझता है, उनका तो हमेशा हमारे साथ में वो तो लिखा ही है कि नेचुरली कंफर्टेबल होंगे। बहुत ही, बिकॉज साथ में मस्ती करना, साथ में चेकआउट करना लड़कों को, तो वो रहता ही है, वो सखी सखी वाला हो जाता है। बट लड़के भी इतना कंफर्टेबल मेरे साथ में रहे वहाँ पे, इतना वो बच्चे मतलब इतना रिस्पेक्ट दिया, तो अभी चेंज हो रहा है, लोग थोड़ा सा ओपन हो रहे, ओपन माइंडेड। फिर कुछ जो एक परसेंटेज के लोग हैं जो नहीं एक्सेप्ट कर पाते, तो आई रिस्पेक्ट देयर व्यूज ऑल्सो। मैं फोर्सफुली किसी को हम नहीं थोप नहीं सकते थोप अपना। सकते। और वैसे इट्स जस्ट लाइक मैं हेटेरोसेक्सुअल हूँ, आई एम ए मैन, इट डजंट मीन कि मैं सारी लड़कियों पे हिट करूँगा। हाँ, उसी तरह शायद आप भी चॉइस होती है, चॉइस किसी होती की है। अट्रैक्शन होता है ऐसे, मतलब कोई भी जस्ट बिकॉज आप मर्द हो एंड यू आर रोमिंग विद दैट बॉडी पार्ट, दैट डजंट मीन दैट यू आई एम अट्रैक्टेड टू यू। आई वर्ड समथिंग टॉप बॉटम, कैन यू एक्सप्लेन इट? यस, वेरी वेल, आई विल एक्सप्लेन इट। सो उसमें कैसा होता है, अभी जैसे इट इज़ मोर अबाउट सेक्सुअल पोजिशन के हिसाब से आपका वो नाम है। तो जो पार्टनर बहुत मैस्कुलिन है और वो सेक्सुअल एक्टिविटी में उसका पोजीशन जो है एक मैन का पोजीशन है, उसको टॉप बोलते हैं, द वन हु पेनिट्रेट्स। ओके, द वन हु टेक्स इट इज बॉटम। या द अदर पार्टनर इज बॉटम, और जो सबमिसिव पार्टनर है। सो उसमें फेमिनिन ट्रेट्स होते traits हैं ज़्यादा होते बट ऐसा भी नहीं, अभी तो बहुत अलग हो गया है, क्योंकि आई नो ऑफ सो मेनी पीपल हु आर वेरी मैनली, वेरी मस्कुलर, बॉडी बिल्ड, बट दे आर बॉटम। तो वो उनका प्रेफरेंस है, उनको क्या सेटिस्फैक्शन देता है। सो इट इज नॉट अबाउट द अपीयरेंस। नहीं, आई नो ऑफ सम पीपल हु आर लाइक वो क्रॉस ड्रेस कर लेंगे, साड़ी भी पहन लेंगे, बट दे आर टॉप्स। तो वो स्टीरियोटाइप तो नहीं है अभी रहा है, पहले वाला ऐसा था कि वो अगर थोड़ा वेवी है, ये है, तो वो बट। तो वही मैं जानना चाह रहा था कि द मोमेंट इन स्ट्रेट कम्युनिटी गे की बात आती है, तो फिर ऐसा होता है कि ये ऐसा कर दे, वो स्टीरियोटाइप करते, वो क्योंकि वो पिक्चरों की वजह से। वो एक मूवी में वो सलमान खान के वो दिखा दिया है, वो बॉबी डार्लिंग और उसको सबको कि वो म्यूजिक का, हवा का, झोंका, ये जो सभी टर्म्स यूज किया है, तो वो लोगों के दिमाग में जो है ना बैठ गया कि गे मतलब हिलना डुलना। ओके। ऐसा नहीं है। हम लोग जब हमारे सोशल गैदरिंग्स होते हैं, आप वहाँ पे आप अगर आई वुड लव टू टेक यू वंस वहाँ पे फॉर एन एक्सपीरियंस। ओके। आप देखोगे ना, इतने वेल बिहेव्ड, इतने वेल बैकग्राउंड से, और इतने प्रोफेशनल्स लाइक लॉयर्स, डॉक्टर्स, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से मैक्सिमम, और इतने गुड लुकिंग लोग, इतना अपने आप को अच्छा, इतना वेल बिहेव्ड, इतना अच्छा बात करते हैं, उनमें ज़रा भी ट्रेट्स नहीं, ज़रा भी हिलना डुलना कुछ नहीं है, बट दे आर गे। वो है ही नहीं, वो आप उसको स्टीरियोटाइप अभी कर ही नहीं सकते हो कि कोई हिल रहा है तो वो गे है। सो देख करके आप पता नहीं कर सकते हो कि सामने वाला नहीं, gay है। आपको मैं दिखाऊंगा तो आप बिलीव ही नहीं करोगे, आप बोलोगे नहीं ये गे है, क्योंकि मेरे पिक्चर्स में कभी मेरे जो स्ट्रेट फ्रेंड्स देखते हो, वो लोग बोलते हैं अरे जय ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो मैं ऑफकोर्स मैं किसी की कॉन्फिडेंशियलिटी में बोल नहीं सकता, बट उनको पता चलता है कि अगर ये गया है तो फिर उनके साथ ही गया होगा। बट वो बिकॉज आई एम ओपन, तो एक वो ओपन होना कर्स भी और बूम भी। वो कर्स इसलिए कि बहुत लोग हैं जो लोग क्लॉजेटेड है, वो डरते हैं साथ में सोशल मीडिया पे आने के लिए। उनको पता है ये ओपन है, लोगों को पता है कि ये ओपन है, तो हम भी आपके साथ नहीं रहेंगे नहीं तो ओपन हो जाएंगे। ऑफिस में भी मेरे कलीग है हु इज नॉट ओपन, क्लॉजेटेड है, वो डरता है मुझसे ज़्यादा क्लोज रहने के लिए, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मेरे साथ ज़्यादा रहेगा तो लोगों को मालूम पड़ जाएगा उसके बारे में, जबकि ऐसा नहीं है। अभी देखो, लोग नहीं भी पता करना है तो लोग कहीं से भी पता कर लेंगे। वाओ। तो वो एक आप सॉरी आप मैंने टॉपिक में ये हो गया, एक टॉप एक वो बॉटम होता है, फिर एक वर्सेटाइल एक है जहाँ पे वो हु स्वे बोथ वेज, मतलब वो दोनों के लिए दे आर अग्रीड, दे इंजॉय बोथ पोजीशंस। फिर अभी एक नया, अब वो जैसे जैसे इवॉल्व होते हैं ना, तो नए नए टर्म्स आते आते हैं। तो अभी एक नया टर्म अभी हमने सुना है जिसको बोलते हैं साइड। साइड आर पीपल हु आर मोर इनटू लाइक मोर इनटू बॉडी प्लेस, they are not into penetration, getting or being or doing penetration. They just like that soft, बोलते हैं ना उसको, soft Intimacy romance, kind of. intimacy, Okay. romance. तो they call them side. वो एक नया आया है अभी। So but how, so when you so okay, let's see, if you're dating with somebody, do you clear these things पहले ही कि? हाँ, वो तो आपके प्रोफाइल में लिखा रहता है। अच्छा, ये प्रोफाइल में मेंशन होता है कि आप किस कैटेगरी के हो? क्योंकि उसमें फिल्टर्स होते हैं। अब अगर मैं टॉप हूँ तो मैं फिल्टर लगाऊंगी कि मुझे सिर्फ साइड्स में इंटरेस्ट अगर है और मुझे बॉटम्स में इंटरेस्ट हो, तो मैं सिर्फ उनको ही फिल्टर लगा कर रखूँगा, ताकि कोई टॉप्स मेरा टाइम ना वेस्ट हो। बिकॉज अभी इट्स वेरी फास्ट हमारे यहाँ पे, इट्स वेरी फास्ट। कैजुअल सेक्स काफी कॉमन है। वेरी फास्ट, नाम भी नहीं पता होता है, ओह, हो जाता है बट नाम भी नहीं पता होता है।
very अच्छा। fast. You hit someone's profile, you ask them for their pictures, जो भी उससे ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप एक दूसरे को पूछ लेते हो. You'll ask, do you have place? I have place. Yes, come. Meet. हो गया सब, चले गए अपने घर में. नाम भी नहीं पूछा है, नंबर भी एक्सचेंज नहीं हुआ है. It's Oh, yeah. that fast. इसके लिए वो हेटरोसेक्सुअल्स यहाँ इतना परसुएट हो रहे क्योंकि उनके लिए वो 1 साल लग जाता है. वो यहाँ पे 1 दिन भी नहीं लगता है, कुछ मिनटों में हो जाता है. सो इंटीमेसी नहीं रहती है. नहीं, इसमें इंटीमेसी नहीं होती. इंटीमेसी उसमें होती है जहाँ पे फिर इमोशंस जुड़े होते हैं. ओके. फिर अभी इसमें भी बहुत लोग हैं जो इंटीमेसी डिमांड कर रहे हैं. बहुत लोग ऐसे हो गए जो बहुत क्लियर हो गए कि उनको क्या चाहिए, तो अपने प्रोफाइल पे लिख देते हैं नॉट इनटू रैंडम हुकअप्स, ओके. looking for something more than open for the possibilities, looking for something meaningful. वैसे और कुछ लिखते हैं कि not into penetrations, only into romance and वो सब. वैसे सबका अपना अपना है. लोग बहुत स्पेसिफिक हो गए हैं अभी लोग वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं बिकॉज ऑप्शंस बहुत है ना. तो दे आर वेरी क्लियर कि उनको क्या चाहिए. अंडरग्राउंड क्लब्स भी हैं या ऐसे अंडरग्राउंड हुकअप्स भी होते हैं, मतलब हर सिटीज़ में ऐसे कुछ हैं अंडरग्राउंड जहाँ पे गे क्लब्स हैं या गे स्पाज हैं. सुना या है gay बट मसाओ. होते हैं अंडरग्राउंड. बट देन जैसे काफ़ी लोग लीगली भी अभी कर रहे हैं बिकॉज जब से सेक्शन 377 लीगलाइज डिक्रिमिनलाइज हुआ है तब से लीगली पार्टीज हो रही है. क्योंकि वो क्लब्स और वो लोग उनको देंगे ही क्यों जब वो उनको खुद का अगर खतरे में रहेगा तो. बिकॉज ये अंदर इतने तो अंडरग्राउंड पार्टीज हो नहीं सकते हैं. पता चल ही जाता है, सब इन्वॉल्व, सबका पहुंच जाता है जो देना. तो लीगल अगर आप टाइम के हिसाब से करो, जो सबको टाइमिंग दिया वही टाइम पे बंद होना चाहिए, तो कोई मना नहीं है पार्टी करना. इट इज़ फाइन. लाइक बहुत पार्टीज हो रही है. सेक्सुअल इनकाउंटर्स भी उसमें होता होगा. उसका मोटो ही वही मोटो ही वही है. वही होता है. ये एक है, इट्स अ डार्क ट्रूथ यू कैन से. कम्युनिटी मतलब इसमें वो ही सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है. ओके. जो पार्टीज होती है उसके लिए बोल रहा हूँ. जो पर्सनल लेवल पे हर कोई चाहता है कि उनका एक कोई हो जिसके द टू गो पर्सन, जो लव या प्यार है कोई भी हो. बट जहाँ पार्टीज की बात आती है, जहाँ पे लोग दे गेट ड्रंक एंड गेट हाई एंड दे वांट इट, और फिर उसमें वो लोग वही प्रायोरिटी ही वही होता है. और ये बहुत इजी है. व्हाट आई एम गेटिंग कि ये जो होमोसेक्सुअल इनकाउंटर्स होते हैं Very वो easy. काफ़ी इजी है एज कम्पेयर टू कॉम्प्लिकेटेड हेट्रोसेक्सुअल इनकाउंटर. हेट्रोसेक्सुअल पार्टीज भी जो होती हैं हाँ. जो उसमें ये बहुत कम होता है, स्पेशली इन इंडिया. इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड और Very बहुत complicated, रिस्क है. रिस्क है. किसी ने मतलब बहुत फिर उसमें अगेन यू हैव टू गो प्रोटेक्टेड, ये वो सब. यहाँ पे अनप्रोटेक्टेड भी बहुत होता है बिकॉज किसी को डर नहीं बच्चा पैदा करने का. व्हाट अबाउट HIV? HIV का कितना इट इज़ इंक्रीजिंग. बहुत लोग बिकॉज वो जब क्या होता है पता है, a lot of people are getting into this consumption of unwanted things like नशा करना एंड ऑल. दारू ही बोलो या कोई भी चीज़, जो चीज़ आपको नशा कराती है और उसके अंडर वो जब आप उसके इन्फ्लुएंस में आप रहते हो तो दे डू नॉट वांट प्रोटेक्शन. और किसी का दिमाग इतना चलता नहीं कि जब व्हेन इट्स अ प्रॉपर प्लान थिंग, कोई एडुकेटेड है, अच्छे से कोई किसी के घर पे डेट कर रहा है, तो बात अलग है. बट जब आप ऐसे सेटअप्स में जाते हो जहाँ पे आप अंडरग्राउंड पार्टीज कर रहे हो और वहाँ पे आपके साथ ये सब होने वाला है, तो उनको एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है विद प्रोटेक्शन. तो दे डू दैट एंड फिर होता है HIV एंड देयर आर सो मेनी अदर STDs, सब होता है. This is also फिर very- उसके बाद में पछताते हैं. फिर क्या करेंगे पछता के बाद में वो. और ये ये कैसे- ज़्यादा होने के चांसेस है इन गे कम्युनिटी एज कम्पेयर टू हेट्रोसेक्सुअल. इज इट ट्रू? It is. बिकॉज It's a ऑफ dark truth. But ओके, बिकॉज ऑफ दिस yes, मोर प्रोन टू Yes. STDs. होता है काफ़ी लोगों को. Because I know so many of my friends and known people I know who got positive and वो मुझसे शेयर करते because I've not spoken about them to somebody else because वो confidential रखा है हमने. But I have even convinced some people to get tested because I saw the difference in their body and their health. I have convinced them to get tested and secretly got it done in my house. Because वो डर उनको पता खुद को भी होता है, but वो डर के मारे वो जा नहीं रहे. या हाँ, वो एक चीज़ है. माँ बाप
के बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ मैं। माँ बाप ने कभी आपको डांटा हो, उनका एक्सेप्टेंस कब आया? स्टार्टिंग में तो ये था, उनको दिख रहा था, ये बहुत साइलेंटली जा रहा था, उनको दिख रहा था बट वो बोल नहीं रहे थे। वो कभी कभी छेड़ना, डैडी चिल्लाते थे ऐसे लड़कियों के कपड़े पहन के नाचे, या मुझे बचपन से वो लड़कियों के सॉन्ग्स पे डांस करना, वो आइटम नंबर्स पे, वो लावनी होता है या जो भी, तो अच्छा लगता था और मैं करता भी अच्छा डांस। तो मुझे मेरा उस पर फ्लेक्सिबिलिटी मेरी बहुत अच्छी थी डांस पे। तो वो देखते थे तो उनको ऐसा लगता था कि क्यों कर रहा है, बोलते थे ये नहीं करने का, ये नहीं करने का, मतलब ना दे यूज्ड टू पुश मी टू। मुझे जिम्नास्टिक में डाल दिया था, वो बच्चों को जिम्नास्टिक्स करते ना, वो सब मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था उसमें, तो ज़बरदस्ती डाल देते थे उसमें, फिर मैं छोड़ देता था बिकॉज ओबीज भी था। फिर जब कॉलेज में आए तो फिर सारा कवर अप का गेम चल रहा था, मैंने आपको बताया, मैं ही खुद लड़कियों के साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद में जब जॉब करने लगा 12th के बाद में, और जब मैं शिफ्ट हो गया और जब मैंने खुद को एक्सेप्ट किया, तब मेरे को पता था कि अब मुझे आई नीड अ पार्टनर। एक दिन मेरे नीस का बर्थडे था, मेरा पार्टनर सोया हुआ था नीचे, रात को 12 बजे खाना खाने का, नहीं मेरे घर पे, वो स्टे करता था मेरे घर पे। तो वैसे रुकता, हम लोग हॉल में सोते थे, तो रात में मेरी मम्मी ना 4-5 बार ऐसे बाहर आके पीप करती थी कि क्या है ये लोग, क्यों सो रहे, क्या हो रहा है, डाउट था। तो उस दिन वो सोया था, डैड थके हुए थे, ऐसे बैठे थे, अंदर उनको ये खा रही थी बात, तो उन्होंने मेरे को पूछा कि कुछ है तुम्हारे बारे में जो तुम छुपा रहे हो। तो मैं बोला मैं थक गया था ये छुपा के, मेरे से नहीं हो रहा था। मैंने आपको बताया जैसे कि मेरे से नहीं होता है फेक करना। मैंने बोला कि यस डैड, मैंने बोला मैं हूँ वैसा, आपको मैं बता नहीं पाया बट मैं वैसे हूँ करके, आप जैसे सोच रहे हो। एंड आपके कोई सिबलिंग्स भी हैं? एक बड़ा भाई है, 7 years एल्डर टू। डैडी ने बोला और ये ऐसे सोया हुआ था, तो मैं बोला हाँ डैडी ये भी है करके, और तुम लोगों का कुछ है क्या? तो मैं बोला डैडी यस पार्टनर्स है। और डैड ने बोला तुम लोग सिर्फ वैसे इमोशनली इन्वॉल्व हो ना, फिजिकल तो कुछ नहीं होता है ना। तो मैंने बोला हाँ, तब मेरे इट वॉज टू अर्ली एक साथ इतना सारा उनको मैं बॉम्ब डालूँ उन पर। बोला यस डैडी सिर्फ इमोशनली इन्वॉल्व है। फिर उनके लिए वो क्या होता है ना, वो एक प्राइड वाली बात आती है कि अगर तुमको पता चलता है कि तुम्हारा बच्चा पेनिट्रेट हो रहा है, वो एक दिमाग में रहता है ना कि बॉटम है, तो वो उनके लिए एक बहुत वो घृणा वाली बात आ जाती है कि तुम्हारा बच्चा ऐसा है क्या, तो वो उनके दिमाग में, इसलिए उन्होंने मुझे वो क्वेश्चन पूछा जितना मैंने गेज किया। फिर मैंने, और वो वैसे भी उनको मैं एक्सप्लेन करने जाता तो टॉप हूँ ये वो सब बहुत बात की बात थी, उनको मुझे ज़रूरी नहीं लगा। तो मैंने बोला अब उसमें क्यों घुसूँ मैंने बोला नहीं डैडी ऐसा सब कुछ नहीं है। फिर उन्होंने फिर रोज़ वो बात थोड़ा इंस्टॉलमेंट में आने लगी। फिर बोले ये फेज़ होगा, और उससे पहले मैं मेरे भाई भाभी को बता चुका था। तो भाई भाभी ने बोला था कि शायद ये फेज़ होगा, इट्स ओके, बट तेरा जो भी है वी विल सपोर्ट यू। तो मैंने उनको बोला वो फेज़ गुजर चुका है जब मैं समझता था कि ये फेज़ है, अब मैं श्योर उसके बारे में। फिर मैं और मेरे पार्टनर भी हमने स्टार्ट किया था, तो हमने सोचा था हम अपना शादी करेंगे और हम साथ में भी रहेंगे पहले से। तो वो ऐसे करके फिर इन लोगों ने मुझे बोला एक चांस हम लोगों को भी तू दे, मॉम डैड ने बोला कि एक बार डॉक्टर के पास चल। मैंने उनको बोला आप डॉक्टर के पास मुझे लेके तो जा रहे हो बट ये आपका खर्चा हो रहा है, वेस्ट होगा मनी। तो भाभी ने थोड़ा पूछताछ कराया यहीं अंधेरी में कोई एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास। तो मैं बोला चलो, आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट जाने के लिए। तो पहले डैड और भाई जाके बात किए और उन्होंने बताया ऐसा ऐसा है इसका करके। फिर मेरे को डॉक्टर ने पूछा, तो डॉक्टर ने मुझे पूरा एग्जामिन किया, पूरा फिजिकली एग्जामिन किया उन्होंने मुझे। वो फिजिकली इसलिए एग्जामिन किया उनको लगा कि बाय बर्थ तो कोई चीज़ नहीं है, एक होता है ना इंटरसेक्सुअल जो बोलते हैं, दोनों जेनिटल्स होते हैं वैसे। तो उन्होंने बोला वो फिट है। उन्होंने मुझे बोला कि देखो दो ही चीज़ होती है, एक तो फिजिकल और एक होता है मेंटली यू आर वेरी फिट, ही टोल्ड मी। डॉक्टर्स ने मुझे ये बोला कि आप खुद किसी को काउंसिल कर सकते हो, इतना आप में बात करके मुझे कॉन्फिडेंस दिखता है। और मैं करता भी था काउंसिल तभी काफ़ी सारे यंग बच्चों को जो डरते थे घर पे बोलने से। तो डॉक्टर ने फिर मेरे को बाहर भेजा और मुझे बोला डॉक्टर ने आपको क्या हेल्प चाहिए। तब मैंने ये जो आज स्टार्ट में हमारे कॉन्वर्सेशन की जो स्टेटमेंट हुआ था ना, तब मैंने डॉक्टर को बोला था कि डॉक्टर मुझे आप मेरे डैड को ये बताओ कि ये एक डिसेबिलिटी नहीं है, एक डिसऑर्डर नहीं है, एक प्रेफरेंस है, तो उनको ये डिफरेंस समझाओ। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है। तो गए थे वो हेल्प के लिए, बट डॉक्टर मेरे हेल्प करने लगे और फिर उनको समझाया। तो मेरे डैड वहाँ से स्माइल करते हुए बाहर आए। बट घर पे जाके बाद में मेरी मॉम से 1-on-1 हुई, तो मॉम बोलने लगी कि तुम्हारे डैड आए थे, रो रहे थे
और मुझे भी मम्मी भी रोने लगी एंड शी वाज लाइक तो ये ब्रेकिंग द आइस था, ये पहला ब्रेक थ्रू था एक्चुअली उनको कंफर्म हो गया कि मेरा बेटा अभी गे है। उसके पहले होप था, उसके पहले होप था। फिर मम्मी बहुत रोई। अब उनका कंसर्न्स माँ बाप के क्या होते हैं ना, अकेला रह जाएगा, आगे फैमिली कौन नहीं देख- होगी, हाँ, सोसाइटी में आगे फिट नहीं कौन होगा। देखेगा। हाँ। मेरी मम्मी ने एक स्टेटमेंट यूज़ किया, मुझे हमें कभी नहीं बोलता हूँ, बिकॉज शी वाज क्राइंग एंड शी वाज सेइंग कि तेरे डैड रो रहे थे ये सोच के कि तू इतना करता है सबके लिए, पूरी फैमिली के लिए, तो अपने भाई के को इतना सपोर्ट कर रहा है, सब कर रहा है, और तेरे साथ भगवान ने ऐसा बुरा क्यों किया, ये उनको उनके मन में था। तो मैंने बोला मम्मी आप क्या बोल रहे हो, मैं बोला भगवान ने कुछ बुरा नहीं किया मेरे साथ में। इनफैक्ट जब से मैंने अपने आप को एक्सेप्ट किया ना, मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान हूँ। मैंने बोला मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ है। मैंने बोला मम्मी आज हमारे घर में 2 बेटियां हैं भाई की, मैं ऐसा नहीं कि मैं शादी नहीं कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा नाम, बट मैं उसको 100% नहीं दे पाऊँगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे जैसा इंसान हमारी बेटियों के लाइफ में भी आए फ्यूचर में। नहीं कि मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, बट मेरा इंटरेस्ट नहीं है ना लड़कियों में। अगर मैं आज किसी की बेटी की लाइफ ख़राब करूँगा तो हमारे घर में भी 2 बेटियाँ हैं मम्मी। मैंने बोला कल को उनके साथ बुरा होगा, मेरे को अपने कर्म नहीं ख़राब करने। और मैंने बोला मम्मी को कि कितने कपल्स होते जिनमें एक डेथ हो जाती है, वो लोग नहीं जीते। कितने ही ये जिनमें डिवोर्स हो जाते हैं वो नहीं जीते, और कितने ऐसे लोग हैं आजकल कहाँ हर किसी का बच्चा उनको संभाल रहा है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप वो मत सोचो कि मैं अपने जीते जी ऐसे सेटअप करूंगा अपने लिए कि गॉड फॉरबिड कल को मैं अगर बेड रिडन भी हो गया ना, तो मैं खुद एक आदमी हायर कर सकूं मेरा ख्याल रखने के लिए। तो तब वो थोड़ा सा सिंक इन हुआ। फिर मेरे लाइफ में मेरी एक स्पिरिचुअल गुरु है जो मेरी आंट है, वो बहुत मेरे लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। उनका वो मेरे को वो पूजा पाठ का सब समझाती है कि कैसे कर्मा अपना क्लीन रखना है, कैसे फॉरगिव करना है लोगों को। तो उन्होंने बात किया मम्मी से और डैडी से, उनको समझाया कि आपका बेटा कुछ अलग नहीं है, बहुत लोग ऐसे, और बहुत नॉर्मल है और बहुत अच्छा है, वो जो भी है जैसे भी है। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। और आज तो सिनारियो ही अलग है, पर अभी भी वो जाता नहीं है। आपको एक्सेप्टेंस मतलब वो होता है, बट अभी बीच में उनको पता चला कि ब्रेकअप हो गया है, तो फिर लड़की ढूंढना चल। मैंने बोला अरे ब्रेकअप होना मतलब ये नहीं कि मैं लड़की से शादी करूंगा। ब्रेकअप होना है कि या तो मैं उसके साथ वापस से सॉर्ट करूंगा, क्लियर करूंगा, या तो कोई और लड़का आएगा मेरी लाइफ में, आप समझो। तो लोग लाइक डैड ऐसे बोलते हैं शादी का बात, बट बाद में डैड जैसे ही मॉम चले जाती है ना, तो बोलती मुझे नहीं बोलना था, तेरी मम्मी बोल रही थी। तो डैड के साथ में थोड़ा ज़्यादा ही क्लियर है, मम्मी के साथ में वो आइस ब्रेक ज़्यादा होता नहीं है, वैसा है। आप अभी रिलेशनशिप में? थोड़ा सा अभी कॉम्प्लिकेटेड है। वी बीन टुगेदर फॉर 12 years, इनफैक्ट 23 सितंबर को 12 years होंगे हमको। बट अभी थोड़ा सा कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ रही है, और म्यूचुअली हम लोग थोड़ा ब्रेक पे है। तो बट मतलब ऐसे नहीं, हेट्रेड नहीं है, बिकॉज लव है तो हेट्रेड नहीं होगा। वी मीट, वी टॉक। अभी भी इन माई एब्सेंस ही कम्स इन माई हाउस, बिकॉज वी म्यूचुअली पेरेंटिंग आवर डॉग्स, जो हमारे बच्चे। तो मेरे एब्सेंस में ही टेक्स केयर, एक दूसरे के लिए वी आर देयर। बट इज दैट अभी साथ में रह नहीं रहे, वी वर इन लिव इन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ मैरिंग? सी लीगली मैरिज अभी तक लीगलाइज नहीं हुआ इंडिया में। बहुत लोग कर रहे हैं एक सोशल सेटअप पे, वो रिचुअल्स के थ्रू बहुत लोग कर रहे हैं। आई ऑलवेज हैड दैट ड्रीम, मतलब था मुझे, मैं ऐसे बहुत सोचता था दूसरे लोगों के ऐसे जो हो रहे हैं कम्युनिटी के, वो देख के बहुत अच्छा लगता है। आई शेयर दोज रील्स, ऐसा लगता है कि 4-5 days का वेडिंग हो। और मेरे लोग भी बहुत है मेरे क्लोज, जो है ना, मेरी फैमिली जो है, एक्सटेंडेड फैमिली कम्युनिटी की बहुत बड़ी है मेरी। तो ऐसा है, फीलिंग तो है। बट अभी क्योंकि वो रिलेशनशिप में वो 12 साल हो गए, और थोड़ा जो अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं उसमें से कहीं ना कहीं वो चीज़ें थोड़ी डिमोटिवेट करती है कि नहीं लगता अब नहीं करना है। ये कमिटमेंट से थोड़ा सा डर भी लगता है कि शादी होगा, बिकॉज फिर एक टैग लगा लेना है ना अपने आप को। आप लिव इन में रहते हो, अभी जैसे हेटेरोसेक्सुअल्स में भी अभी हो गया है, अभी वो लोग लिव इन में रहना चाहते हैं, वो शादी का टैग लगाना नहीं चाहते। और वो लोग को ऐसा लगता है कि इसमें जमा तो ठीक है, नहीं हो गया तो सेपरेट हो गए, फिर वो डिवोर्स करो और एलिमनी करो, वो सब। हमारा तो वो सब होगा नहीं, बिकॉज अभी लीगली नहीं है, शादी भी नहीं हो पाएगी। शादी भी नहीं हो पाएगी। बट बहुत लोग, बहुत कपल्स अभी जो कर रहे हैं, बट उसके लिए यू रियली नीड समवन हु इज मेंटली रियली सॉर्टेड। मेरे को लग रहा है कि इट्स एग्जैक्टली सेम एज हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप, कुछ फर्क नहीं है। नाउ पीपल आर कमिंग विद दोस ट्रिपल रिलेशनशिप्स का एक नया फंडा।
पोलीएमरस रिलेशनशिप्स बोलते हैं जिसको, उसमें 3 लोग एक साथ रिलेशनशिप में जा रहे हैं. आई डोंट नो, मेरे लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक हैंडल नहीं हो पा रहा है, आप 2 कैसे मेरे लिए आई एम लिटिल ओल्ड स्कूल. मुझे ये ओपन रिलेशनशिप में रहने से अच्छा तुम सिंगल रहो. अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट, थोड़ा इमोशनल हो सकता है. आर यू, आपको के साथ किसी ने कभी बुली किया है? कुछ बैड एक्सपीरियंसेस यू बीइंग? बचपन से तो बहुत, मतलब क्या होता था पता है ना, मैं आपको बोलूँ, मे बी मैं फॉर्चुनेट रहा हूँ कि मेरे को, मतलब मेरे वो लेवल पे बुली नहीं हुआ हूँ जो लेवल पे आज बहुत लोग हो रहे हैं, जो आपने न्यूज़ भी देखे होंगे, जो सुसाइड तक जा रहा है. काफ़ी मेरे कम्युनिटी से बच्चों ने सुसाइड किया है. बट वो बचपन से वो हमेशा वो टॉन्ट करना, चिट करना लोगों का, दोस्तों का, मतलब कभी ऐसे दोस्त नहीं बना पाया बचपन में जो, मतलब मैं बोलूँ कि मेरे बचपन का दोस्त है. मतलब वो लड़कियां ही थी, लड़कों के बारे में. लड़कों के बारे में क्या टॉन्ट करते थे? क्या मतलब वही कि तू लड़की ऐसे क्यों करता है, सीधा करे, लड़की के जैसे क्यों नाचता है, ये लड़की, मतलब हर बार, मतलब अब मुझे आज कोई मुझे मिलेगा तो कोई बोलेगा भी नहीं मेरे से बात करके, बट तभी नहीं समझता था. अभी अपने आप को संभालना और प्रेजेंट करना सीखे, बिकॉज अभी मैच्योर्ड है. तभी वो नहीं था ना मैच्योरिटी, तो तब लड़कियों के साथ ही रहना अच्छा लगता था, उनके साथ ही खेलना, उनके साथ ही रहना. कभी किसी ने मारा है, फिजिकली मैन हैंडल किया है नफरत में कि ये बंदा ऐसा है? नहीं, बिकॉज क्या होता था, मैं बचपन से आई हैव बीन अ वेरी, मोस्ट ऑफ माई लाइफ आई हैव बीन एन ओबीस चाइल्ड. तो वो किसी का हिम्मत नहीं हुआ हाथ उठाने का वैसे. हाँ. और एक बहुत ख़राब एक्सपीरियंस ऑफिस में रहा है, यहाँ पे, ये जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ अभी. एक मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, लाइक शी इज़ वेरी क्लोज फ्रेंड. तो वो शी वॉज एक्सपेक्टिंग, और वो इतनी, मतलब वो मेरे से इतना प्यार करती है ना, वो अभी भी मुझे ना रोज़ मैसेज करेगी, जय यार आई लव यू, मैं बी द वे यू आर यार. मेरा हम लोग के डेज वॉकिंग चेंज हो गए, हमसे वेडनेसडे को मिलते हैं. वो मुझे देखती है बस दिन भर, वो दूसरे देखती. शी इज़ मैरिड, इतना प्यार करती है मुझसे वो. शी इज़ सो मच, मतलब सो मैड अबाउट मी. तो मुझे थोड़ा सा वैसा है, बिकॉज वो एक हमारे अंदर वो जो थोड़ा सा फेमिनिन वो एनर्जी है ना उसमें, कि अगर मेरी कोई फ्रेंड प्रेग्नेंट है तो फिर मैं उसका फुल टाइम केयर टेकर बन जाऊँगा. तू ऐसे चल, तू ऐसे कर, तू वैसे कर. मेरे को तो बहुत नॉलेज है वो मामलों में, कि तू यही खा, तेरे लिए सही नहीं है, वो नहीं है. तो मैं उसको बहुत केयर टेक करता था. तो उसको क्या पसंद है, क्या क्रेविंग्स है. कभी कभी वो हेटेरोसेक्सुअल आदमी नहीं समझ पाता है वो सब चीज़ें, कि उसको क्रेविंग्स क्या होती है. शायद आजकल समझ जाते हैं. हाँ, आजकल लोग थोड़ा वो हो गए कि हाँ, वो सोशल मीडिया देख के हाँ मेरी वाइफ को कुछ क्रेविंग रहेगा. बट वो इतना, फिर भी वो मैस्कुलिन एनर्जी उनकी इतनी डोमिनेटिंग कि उनको ये सब चीज़ में पूछना भी उनको लगता है कि यार मैं कैसे दिखूंगा, पूछूंगा तो यार क्या दिखोगे. आप तो एक बिजनेस ओपन कर लो ना, हाउ टू कीप योर वाइफ हैप्पी. तो ये कैसा था, हस्बैंड्स को ट्रेन करो. मैं उसको इतना पैम्पर करता था ना. फिर वो एक दिन, वो उसके प्रेगनेंसी होने के बाद, सब होने के बाद, उसने मुझे इस दिन शेयर किया कि हमारे टीम में एक और फीमेल थी जो न्यू हायर थी. उसने उसको क्या बोला कि यू शुड स्टॉप बीइंग विद जय व्हेन यू आर प्रेग्नेंट नाउ. तो उसने बोला व्हाई डू यू थिंक सो. तो बोली कि तुम्हारे बच्चे पे असर होगा. बहुत हर्टफुल था वो. मतलब मेरे को इतना बिलो द बेल्ट किसी ने कभी हिट नहीं किया है लाइफ में. किसी बच्चा पैदा नहीं हुआ है उसके ऊपर असर होगा, कि उसका बोलने का ये था कि तुम्हारा बच्चा भी गे होगा, पैदा हो जाएगा. मतलब ये, क्योंकि वो है ना वो जो लोगों के दिमाग में कि फोटो देखते हैं तो वैसे ही बच्चा सुंदर होता है, ऐसा. तो तू जाता इसके साथ रहेगी तो तेरा बच्चा भी वैसा हो. जबकि उसने तो उसको बहुत मेरे तरफ से पॉजिटिवली उसने बोला, यू डोंट वरी जय, आई डोंट केयर व्हाट शी सेज. उसने मेरे को ऐसे बोला, आई डोंट केयर, आई लव यू द वे यू आर, यू बी वट एवर एंड आई एम गोइंग टू बी विथ यू. आई डोंट वांट, आई स्टॉप टॉकिंग टू हर. ऐसा बोली वो मुझे, उसको नहीं पसंद है. फिर मैंने वो एस्केलेट भी किया, बट मैंने एस्केलेट करके भी मेरे मैनेजर को मैंने ये नहीं बोला कि उसको कुछ आप वार्निंग दो, उसको निकालो, बिकॉज इट वॉज, हमारे कंपनी में तो बहुत ज़्यादा लॉज है हमारे लिए भी, LGBT के लिए भी बहुत लॉज है. तो आई कैन फाइल अ कंप्लेन अगेंस्ट हर, बट मैंने वो नहीं किया, बिकॉज वो लड़की का जस्ट करियर स्टार्ट हुआ है. मैंने मेरे मैनेजर को ये बोला, आप उसको सिर्फ समझाओ कि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, ऐसे नहीं बोलते. उसके बाद में तो वो फ़ैन हो गई मेरी, क्योंकि उसने फिर उसको समझा कि ये लड़का मेरा करियर ख़राब कर सकता था. उल्टा इसने प्रोटेक्ट किया आपको लिया. तो उसकी इट्स हाउ यू गिव ना, हम पॉजिटिवली देते हैं किसी को, तो फिर वो इंसान शायद, अगर मैं उसके अगेंस्ट कुछ करता तो वो मुझे समझती नहीं हो, मुझे आज वो मेरी सपोर्टर है वो लड़की.
उसके अलावा तो कोई खास ऐसे एक्सपीरियंसेस इतने ज़्यादा नहीं हुए हैं बुली के। यही है ऑफिस में भी स्टार्टिंग में थोड़ा चिढ़ाते थे, बट मैंने बहुत जल्दी वो ऑफिस का फेज जब स्टार्ट हुआ था मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। जब वो लीगलाइज हो गया था तो मैंने सोशल मीडिया पे डाल दिया था एक पोस्ट और बहुत सपोर्ट मिला। और मेन कंपनी ने बहुत सपोर्ट किया है, बिकॉज उन लोगों ने वो ड्राइव निकाला ना तो मुझे ले गए थे फ्लोर वॉक पे अपनी स्टोरी बोलने के लिए। तो जब मैं बोला अपनी स्टोरी तो इतनी मतलब तालियां बजी और लोगों ने आके कंग्रेचुलेट किया। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग ना कि आपको कोई सेलिब्रेट कर रहा है, आपके खुद आप जो हो आपका अस्तित्व उसके लिए आपको कोई कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सबने आके बोला ब्रो मतलब यू रियली नीड गट्स, आप ऐसे खड़े रह के बता रहे हो कि यू आर गे करके। तो तब से क्या हो गया, जो नज़रें मुझे चोरी की नज़रें मुझे दिखा करती थी जब मैं एंटर करता था ऑफिस में, आज वही नज़रें इतने प्यार से दिखती है, इतना वेलकमिंग फील कराती है। और बहुत लाउड हूँ मैं तो ऑफिस में, मैं बहुत बोलता हूँ मस्ती में और मैं छेड़ता हूँ। मैं अभी कभी कभी मैं हेटेरोसेक्सुअल्स को बुली करता हूँ मतलब मजाक में, हाँ ऐसी मजाक में मैं बोलता छेड़ता हूँ। मैं बोलता अरे मेरे पे पॉश वॉश नहीं लगता है, तुम लोग बच के रहो ऐसे बोल रहा हूँ। तो वैसा है। तो रैप अप करेंगे अभी। ओके, ये आप जो होमोसेक्सुअल कम्युनिटी है, जो गे कम्युनिटी है, उसके लिए कोई मैसेज, स्पेशली उनके लिए जो ओपिनियन आप चाह रहे हैं या कंफ्यूज हैं? मैं काफ़ी लोगों से डील भी करता हूँ तो मैं उनके लिए बोलना, उनको बोलता भी वही बोलना चाहूँगा कि एक ही लाइफ है, आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। आई नो इट्स नॉट ईजी, इट इज़ अ टफ फाइट। आप के सारे अपने, हर कोई मेरी तरह लकी नहीं होगा जिनके पेरेंट्स एक्सेप्ट करेंगे, बट आप उस चीज़ में आप कॉम्प्रोमाइज़ में आप कितना लाइफ ख़राब करोगे। आप किसी औरत का लाइफ ख़राब करोगे, फिर बच्चे होंगे, कभी ना कभी बच्चों को पता चलेगा, फिर वो आपका लाइफ मिजरेबल हो जाएगा। वो मिजरेबल बाद में होने से आप उसको अभी मिजरेबल होने दो। आपके पेरेंट्स आज सपोर्ट नहीं करेंगे, कल को ब्लड है वो आ जाएंगे वापस। बट इस प्रेशर में कोई गलत रास्ता मत उठाओ। सुसाइड इज़ नेवर एन ऑप्शन। बी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज आपको स्पिरिचुअलिटी में आपको भगवान ने भेजा है ना, एवरी चाइल्ड इज़ अ स्पेशल चाइल्ड ऑफ द गॉड। तो वो ये लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, अगर आप उसको बनाओ वैसे तो उसको मत खराब करो। ये सुसाइड का रास्ता तो कभी मत करो। ये नशा का रास्ता आप अपनाते हो, डिप्रेशन और ये वो सब, आई फील डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं। अभी जो लोगों ने इतना सोशलाइज करते हैं कि हर डॉक्टर के पास जाओ, एंजाइटी के लिए गोलियां खाओ, ये सब कुछ की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपना माइंड स्ट्रांग रखोगे, आप मेडिटेशन करोगे, आप भगवान को मानोगे और शांत रखोगे ना अपने आप को, आप तो कुछ भी टफ नहीं है, आप हैंडल कर सकते हो हर सिचुएशन। बस अपने आप को इतना सक्षम आप बनाओ कि आप अपने आप का केयर कर सको। तो आप किसी पे डिपेंडेंट जब होते हो ना, तब ये सारे फैक्टर्स आते हैं। जब आप इंडिपेंडेंट हो ना, तो कोई नहीं रहेगा आपके साइड में, आपकी कम्युनिटी से लोग आपके साइड में खड़े रहेंगे, और वो रिलेशंस आपके ब्लड रिलेशन से भी स्ट्रांग है। और शादी तो बिल्कुल भी दो नाव में पैर मत रखो, नहीं, यू डिसाइड। एक ही लाइफ है, मैं बोलूँ एक लाइफ है, लिव टू द फुलेस्ट, अच्छे से आप जियो, बिकॉज आपके ही हाथ में वो लाइफ को आप कैसे मोल्ड कर सकते हो। कोई आपको आपकी लाइफ दुखी नहीं कर सकता, आप खुद ही कर सकते हो उसको अच्छा या दुखी। ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस और काफ़ी अच्छा रहा। आप ऑनेस्ट हो, ब्रेव हो, और आई थिंक सबको होना चाहिए इररेस्पेक्टिव ऑफ जो भी प्रेफरेंस है। बीइंग अ ह्यूमन ऑनेस्ट होना चाहिए खुद के साथ, खुद का एक्सेप्टेंस को लेकर के। सो एंड आई होप हम अपने इस जन्म में शायद ऐसी दुनिया देखें जब वी टेक थिंग्स द वे इट इज़ विदाउट जजिंग कि वो क्या है, क्यों है, कैसा है। एब्सोल्युटली, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, सिंपल फंडा। सिंपल। बस थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू जय। थैंक यू।